चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्त बंधुओं को मेरा नमन। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, आज मैं सत्संग के माध्यम से एक रामायण, वाल्मीकि रामायण से आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। जिस समय भगवान श्री राम चित्रकूट रहते थे, उस समय फटिक चला पर माता जानकी के साथ बैठे हुए थे। और कहीं से सुंदर सुंदर फूल चुन करके ले आए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहराए सादर, बैठी फटिक सला पर सुंदर। तो ये तो कहा है तुलसीदास जी ने। वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है वो बहुत सुंदर किया है। इसमें जब मनोविनोद कर रहे हैं भगवान श्री राम, माता जानकी प्रसन्न हो रहे हैं, साधु संत अगल बगल से निकल करके जा रहे हैं, दर्शन करते हुए जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, प्रसन्न होते जा रहे हैं। अब एक इसमें व्यंग पैदा होता है। साधु संत कहते हैं कि काश हम भी विवाह कर लेते तो हम भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ ऐसे ही आमोद प्रमोद मनोद विनोद करते। ऐसा भाव जब हुआ, भगवान श्री राम तो घट घट के जानने वाले हैं। उन्होंने देखा, सीता माता से संकेत किया, बोले चलिए जानकी चलते हैं। क्यों कि संतों के अंदर अब ये विकृति का भाव आ गया। संत अपने अपने निज स्थान को जा रहे हैं। माता जानकी, भगवान श्री राम वहां से चल देते हैं, अपनी पर्णकुटी में आ जाते हैं। विचार करने लगे कि अब यहां से चलना चाहिए शीघ्र। तो वहां से धीरे धीरे पंचवटी की तरफ प्रस्थान करते थे। और साधु संतों ने कहा, जो वयोवृद्ध थे, यानी आपके मन में विकृति आ गई है संतों के, तो आप ये बताइए विवाह के लिए इतनी सारी कन्याएं कहां से लाएंगे। तो वयोवृद्ध संत कहने लगे मनोविनोद बस कि हम भगवान श्री राम का पैर लगा देंगे, पत्थर की शिलाओं में से अपनी अपनी संगनी छांट लेते हैं और वो शिला से नारी बन जाएंगी। भगवान श्री राम के चरणों में जादू है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने अपने शिलाएं उखाड़ने लगे। बड़ी बड़ी शिलाएं, कोई छोटी कोई मोटी। अब अपना अपना भाव व्यक्त करते कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मोटी भी चलेगी।
कोई कोई उसको ज्यादा लंबी है तो तोड़ने लगते हैं, कहते हैं थोड़ा छोटी कर लें। भगवान श्री राम का पैर लगा देंगे, उनके चरण कमल से रज लगते ही स्त्री का रूप धारण कर लेगी। इस प्रकार से अब तो अपने अपने कार्य में लग गए, सब सिलाए छांटने लगे, ढूंढने लगे, खोजने लगे। भगवान श्री राम वहां से प्रस्थान करके चले गए। पंचवटी जा करके, और जब सीता का हरण हो जाता है और जब भगवान श्री राम ढूंढते खोजते हुए सीता माता जानकी को रोदन करते फिरते हैं, यानी मनोज लीला करते हैं, तो संतों ने देखा बनी ये वही राम है जो चित्रकूट में फटिक चला पे बैठ करके मनोद विनोद करके खुश हो रहे थे, आज ये रो क्यों रहे? बोले इनकी पत्नी का हरण हो गया है इसलिए रो रहे हैं। संत तो विचार करने लगे कि विवाह में ऐसा भी होता है, रोना भी पड़ेगा। बोले गृहस्थ जीवन है, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो बोले ना बाबा ना, हम इस ग्रस्त में नहीं पड़ेंगे। ये प्रभु श्री राम की लीला थी। इसका वैदांतिक सिद्धांत ये है कि हम सब अपनी अपनी, हमारे अंदर जो बैठा हुआ है मन रूपी संत बैठा हुआ है, बुद्धि रूपी संगिनी खोज रहा है, लेकिन बुद्धि रूपी संगिनी जो है आत्मसात होकर के खोजेगा तो ठीक है, और यदि पत्थर में देख खोजेगा तो पत्थर में संगिनी नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान रूपी पत्थर में, ब्रह्म रूपी पत्थर में, प्रपंच रूपी पत्थर में आपको बुद्धि रूपी संगिनी नहीं मिलेगी। बुद्धि रूपी संगिनी आत्मसात होकर के मिलेगी, सत्संग से, गुरु के सानिध्य से मिलेगी। बुद्धि आत्मिक बुद्धि हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी। तो आपको वह मन को संगिनी मिल जाएगी, सात्विक वृत्ति की बुद्धि मिल जाएगी। तो बुद्धि मिल जाएगी तो उसमें ज्ञान और वैराग अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।